इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। इस अभियान के तहत देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे हैं। इनमें से ज्यादातर कश्मीरी छात्र हैं। इनके अलावा कुछ मुसाफिर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के भी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही इन भारतीयों के चेहरे पर अपने देश पहुंचने की खुशी मिली। उनकी यह खुशी थोड़ी गाढ़ी इसलिए भी थी क्योंकि ये सारे लोग ईरान में इजरायली हमले के बीच डरा डरा सा जीवन गुजार रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही इन लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोगों की आंखों के कोर भीगे थे, कुछ ने जमीन पर मथा टेककर शुक्रिया भी अदा किया। ईरान में रह रहे ये भारतीय नागरिक तेहरान के इमाम खोमैनी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए चले थे। इन 290 भारतीय नागरिकों को लेकर महान एयर के फ्लाइट नंबर W5071 के प्लेन ने भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 पर नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। यह विमान देर रात 11:30 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान से अब तक 517 भारतीय लौट चुके हैं। शुक्रवार देर रात 10:30 की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्र समेत 290 लोग लौटे और देर रात 3 बजे की फ्लाइट से 117 लोग। इससे पहले 110 छात्र आर्मेनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक और फ्लाइट शनिवार शाम तक आ सकती है। फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं ईरान से लौटे भारतीय का अनुभव। वे बताएंगे ईरान के हालात और भारत पहुंचने का रोमांच। अभी तो हम रहने वाले जौनपुर के, लेकिन अभी हम ईरान से वापस आ रहे हैं। आपको इंडिया आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अपना मुल्क अपना ही होता है। और वहाँ हम ज़ियारत करने गए थे जो बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे हादसे हुए, हालात ऐसे हो गए, लेकिन हम इंडिया सरकार के बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि वो हमको वहाँ से वापस यहाँ लाए। और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया और वहाँ से हम लोग को इस तरह से रखा कि जैसे हम लोग को ये नहीं एहसास होने दिया कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी वहाँ पे हम लोग को। थैंक यू। में गया हुआ था वहाँ, और वहाँ पे अच्छी खासा सब चल रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर कुंभ गए तो कुंभ में अचानक पता लगा कि अटैक हो गया है और उसके जो जहाँ पे तीर्थ स्थान है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम आवाजें आने लगी। तो हम लोग शायद होटल में रहे, होटल से उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से शिफ्ट करके चले गए मशहद चले गए। तो मशहद में रहे, वहाँ पे भी जब अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग अंदर गए, होटल में थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार का तेज एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। हम लोग वहाँ सोच रहे थे कि दिल्ली में उतरेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहाँ थी उसको हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। बहुत ऑनलाइन नहीं है। नाम सर, आपका नाम? मेरा नाम जफर अब्बास लकी है, मैं रिटायर्ड। बहुत ज्यादा मुझे उसके आने की खुशी है कि वो साथ ठहर के वापस आ गई और इंडिया के सारे ही बच्चे साथ ठहर के वापस हो। वहाँ के हालात को देखकर लग रहा था कि वापस मुश्किल लग रहा था, बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही थी डर के मारे, सोच के सारे बच्चों के बारे में। बहुत डरावने हालात होते हैं जैसे जंग में होता है, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने हमें शुरुआत से एश्योरेंस दिखाई थी कि वो हमारी मदद करेंगे। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी दैट दे हेल्प्ड अस इन दिस वेरी क्रिटिकल मूवमेंट। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज सिंगल स्टूडेंट्स ओवर देयर विथ नो फैमिली एंड नो फ्रेंड्स टू डील विद द मैटर, एंड we are here now, and it's really very considerate of our government and of our CM and of our PM that they brought us over here safe and sound, and we are really thankful. और सब लोगों को
लेके जैसे आज फर्स्ट फ्लाइट आई है, कल भी आएगी, कंटिन्यूसली लोगों को लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सब लोगों को, फूड अकोमोडेशन दे रही है और फ्लाइट का पूरा एक्सपेंस वही गवर्नमेंट कर रही है और पूरा बिल्कुल हेल्प कर रही है। ये फर्स्ट फ्लाइट है, पूरे ईरान के अंदर टोटली एयरपोर्ट्स बंद है, लेकिन अपनी इंडिया की गवर्नमेंट ने अपना एयरपोर्ट ओपन करवाया और फर्स्ट फ्लाइट थी जो पूरे ईरान में निकली थी, जो यहाँ पे फर्स्ट आई थी। अच्छा है, सब अच्छा था। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। एम्बेसी वालों हमेशा अवेलेबल थे वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी के मेंबर्स अवेलेबल थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी हमें इवैक्यूएट कराया। और तेहरान में स्पेशली मैं तेहरान में थी, तो तेहरान में ज़्यादा स्ट्राइक्स थे एंड रूफ टॉप से सब विजिबल था, तो हमें तेहरान से दूसरे स्टेट में कुंभ में ले गए एंड कुंभ से मशहद एंड मशहद से फाइनली आज इंडिया हमारी फ्लाइट थी। नहीं, काफ़ी हेल्प करी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमें रिलोकेट करा बार बार, होटल्स प्रोवाइड करे, फूड ड्रिंक्स एवरीथिंग, दे वर वेरी हेल्पफुल। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना भी चाह रही हूँ, लेकिन वो थैंक यू भी मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है जो गवर्नमेंट ने मेरी बेटी को मुझे इतनी जल्दी मिलवा दिया। वहाँ की सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि वहाँ की नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी मेन तेहरान में थी और वहाँ की कंडीशन ज्यादा खराब है, तो वहाँ की कंडीशन लेके लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने काफी हेल्प करी, बच्चों के वहाँ पे केयर भी करी है, खाने पीने का काफी अच्छा इंतजाम था। आई एम फीलिंग गुड because I will meet my parents. I have met my father now and soon will meet my mother as well. Yeah. हम ईरानियन गवर्नमेंट ने और साथ दिया हमारा वहाँ पे, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोऑपरेट करा। वी वुड लाइक टू थैंक टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर दैट। क्या सिचुएशन थी कुछ? सिचुएशन अच्छी नहीं थी, पर होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर और द अपकमिंग डेज। यस। My name is Haider Ali. I am pharmacy working in a pharmacy company at the post of senior ESI. I live in Delhi. सर आज हम लेने आए हैं डॉक्टर। Yes, very very good. सर वहाँ के हालात को देखकर कुछ नहीं, I have presenting as a tension the situation of the Tehran. I will feel it's a very good atmosphere here.